आज हमारे साथ राहुल भाई हैं, राहुल तिवारी जी, और मैं विशाल पांडे। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें हम राहुल जी से जानना चाहेंगे कि हमारी जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है वो कहाँ जा रही है। तो राहुल जी किसी डीलरशिप से हैं, हम नाम ओपन नहीं करेंगे, बट उनके पास भी जो कस्टमर गाड़ी खरीदते हैं और नई गाड़ी पुरानी गाड़ी, तो वो किस हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो राहुल जी बताइए, क्या चैलेंज आ रहा है आपको इंश्योरेंस में? पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आज के टाइम मार्केट में बहुत सारे बड़े पैमाने पे नए ब्रोकर बन के उभरे हैं। पहले डायरेक्ट कंपनी इंश्योरेंस डायरेक्ट डीलर के साथ अटैचमेंट होकर बिजनेस कर, बिल्कुल जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं 2018 से बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी ब्रोकरशिप आ गई हैं जिसमें बाहर से फंडिंग भी है और मतलब एज जैसे कंपनी काम करती है वैसे डीलरशिप भी काम कर रहे हैं और वैसा ही ब्रोकर भी काम कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन बहुत हुआ, वो तो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं अभी कस्टमर को, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो कस्टमर को भी जैसे एक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, वो डीलर थ्रू गाड़ी लेते थे, हम लोग सारा चीज करके देते थे। बराबर। अभी ब्रोकर की तादाद मार्केट में ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन बहुत हो गया। कंपटीशन इतना है कि वो कुछ भी कोट करके चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। जो बिल्कुल एज ए डीलर के तौर पे हमको ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये तो होना ही था, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, अब डिमांड तो इसकी बहुत बढ़ गई, मतलब कि डीलरशिप बहुत आ गए और ब्रोकर बहुत सारे आ गए। इंडिविजुअल एजेंट से ही कंपनी के पास भी तो बहुत सारे चैनल हैं, जैसे डीलरशिप हो गया, ब्रोकिंग हो गया, एजेंसी हो गया, बैंक का हो गया, ये तमाम डिफरेंट चैनल है। कंपनी डायरेक्ट भी इंश्योरेंस करती है अपने डायरेक्ट टीम से। ठीक है, तो ये मतलब कि इंश्योरेंस की मार्केट बढ़ी और कंपनियों ने भी अपने ढेर सारे सेक्टर, ढेर सारे उस चीज को मतलब और ये आप बोल सकते हैं बढ़ा दिया। बिजनेस को बढ़ा दिया, बट बढ़ाने पहली बात तो कंपनी मार्केट में मैं बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम जी। कोई भी कंपनी हो, आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी, हर कंपनी को बिजनेस करना रहता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले वो अल्टीमेटली देखते कोई भी डिसीजन, कोई भी स्ट्रेटजी कंपनी बनाती है वो कस्टमर के लिए ही बनाती है, कस्टमर ही होता है। तो ये चीज जैसे आप आइडिया आती है, नई कंपनी आती है, आवेदन करती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है जी। अब वो इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, वो सही ढंग से अपना सारे पॉलिसी पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये ब्रोकरशिप आने की वजह से बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर कुछ भी कोट कर रहे, कुछ भी दे रहे। बट आप क्लेम के टाइम पे आप देखेंगे बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रहा है? कस्टमर को। आपका कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बढ़ गया, ढेर सारे ब्रोकर आ गए, ढेर सारे नए एजेंट आ गए, कुछ ट्रेंड है कुछ अनट्रेंड है। वो पॉलिसी तो कर लेते हैं लेकिन क्लेम कैसे करना है वो उनको नहीं पता है, सारी चीज मालूम नहीं। जो बेसिक चीज, जो बेसिक नॉलेज है वो उनको मालूम नहीं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आ गया कि क्लेम कैसे करना है वो उनको नहीं पता है, वो इंश्योरेंस कर लेते हैं। दूसरा, जो इंश्योरेंस करते हैं वो मार्केट रेट से कम पे करते हैं या सेम रेट पे करते हैं? इंश्योरेंस में बहुत चीजें आती है। हम लोग इसे कस्टमर आते हैं, सारा चीज हम लोग करके देते हैं। वो खुद बोलते हैं कि भाई हमारा बाहर से टाइप है या बाहर मेरा एजेंट है करके देता है। अब एजेंट उनको कैसे देता है, उनका पर्सनल रिलेशन कैसा है, उनको क्रेडिट पे देते हैं, चेक पे देते हैं, आधा पेमेंट करके लेते हैं, अपना दे वो समझते हैं। मतलब कि जो भी कस्टमर है वो आता है, वो आपके थ्रू इंश्योरेंस लेता है और कभी कभी नहीं भी लेता, अपने अपने एजेंट से लेता है, एजेंट उसको कम करके देता है। तो कैसे कम करके देता है आप उसको बता सकते हैं? क्योंकि जो प्रीमियम है वो कंपनी में, चाहे आप करो चाहे ब्रोकर करे चाहे जिनका, सबका सेम ही प्रीमियम आता है। कंपनी किसी का भेदभाव नहीं करती, तो वो कस्टमर कम में प्रीमियम कैसे लेके आता है? अगर कंपनी भेदभाव नहीं करती तो पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो रेट है और कस्टमर जो रेट मिलता है उसमें डिफर हो। भेदभाव करती तभी। भेदभाव तो मेरे साथ नहीं करती, क्योंकि सब IRDAI की गाइडलाइन है, लेकिन नहीं मानते ना गाइडलाइन। तो रूल तो बनाए जाते हैं बट तोड़ने के लिए सब बैठे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है उनको कम रेट में ज्यादा डिस्काउंट पे या ज्यादा उसमें मतलब कि मार्जिन देके अलग अलग वर्टिकल में देके रखा है, तो जिसकी वजह से इंश्योरेंस आपके पास, डीलर के पास ना आके कस्टमर खुद अपना कहीं बाहर से और भी 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। बाहर जाने के बहुत सारा सबसे बेसिक कारण मैं आपको बताऊं जी। बाहर उनको कम पैसे में हो सकता है वो नल्ला फाड़ के ले ले, या फिर देखेंगे तो वो क्रेडिट में नल्ला मतलब कि फेक पॉलिसी ज्यादातर आजकल छोटे मोटे जो कस्टमर है, जो रिटेल कस्टमर है, नाके वाले हो गए। मैं छोटी गाड़ी की, खासकर छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो नाके के कस्टमर होते हैं वो
फेक पॉलिसी फाड़ के अपना काम कर रहे हैं। देखिए, देखिए एक तरीके से देखा जाए ये नुकसान किसका होता है, गवर्नमेंट को होता है, आम आदमी का नुकसान होता है। बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे ऐसी सारी चीजें आती निकल के, इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं है या ड्राइवर है, ड्राइवर का लाइसेंस प्रॉपर इसका नहीं मतलब सबसे बड़ी चीज है कि जो एजेंट इंश्योरेंस कर रहा है वो गलत पॉलिसी पे देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेजर प्रॉब्लम कस्टमर को होनी है, क्योंकि जब क्लेम आएगा, ड्यूरिंग द क्लेम आपको क्लेम पेएबल नहीं रहेगा, सब आपको अपने जेब से भरना है, पहली चीज। दूसरी चीज की वो जो पैसा गवर्नमेंट का था, जो गवर्नमेंट को पूरा जाना था, वो नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं बीच में जो एजेंट या जो भी मीडिएटर है वो ले लेता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका मतलब कि जो भी इंश्योरेंस आप बाहर से करवा रहे हैं, कोशिश करें कि वो ऑथेंटिक हो। और अभी तो सारे इंश्योरेंस ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में कैसा है, आप पॉलिसी नंबर आता है, अभी 2-3 चीजें केस हमारे सामने आया है। जैसे कुछ कस्टमर बोलते हैं बाहर हमारा एजेंट है, निकाल के वो लोग पॉलिसी निकाल लेते हैं। बिल्कुल। बट वो जो पॉलिसी बाद में मालूम पड़ता है एट क्लेम के टाइम पे, वो जो पॉलिसी वो फेक है या कोई दूसरी मॉडल का है। ओके, सपोज आप जो गाड़ी ले रहे 4 व्हीलर है, वो कोई 2 व्हीलर का निकाल के, पॉलिसी तो नंबर आपका रहेगा बट वो गाड़ी कोई दूसरा मॉडल का निकाला है। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी ऑनलाइन दिख रही है, आपको दिखेगी, ऑनलाइन दिखेगी बट वो मॉडल बट वो जब आप मतलब कि देखने जाएंगे तो उसके अंदर जो प्रॉपर चीजें डिटेल है वो सही नहीं रहेंगी, वो गलत रहेंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है मार्केट के लिए। और जो भी न्यू कस्टमर हैं, जिनके पास ज्यादा गाड़ी है, उनको तो पता है सारी चीजें, क्योंकि वो रेगुलर जिससे कर रहे हैं उसी से करेंगे, और क्लेम वगैरह जो प्रोसेस है उनको पता है। जो नए कस्टमर एंटर कर रहे हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती, तो उनके लिए एक मतलब कि ये समझिए कि एक वार्निंग है कि वो नए लोगों से इंश्योरेंस ना ले, किसी भी कम पैसे या किसी भी छोटे फायदे के लिए अपनी गाड़ी को अनसिक्योर ना करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि कंपनी